नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक CSC VLE हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अगर अभी तक आपको CSC के माध्यम से आधार UCL केंद्र नहीं मिल पा रहा है तो अब आप लोग बिना CSC ID के भी आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं और फिर आप इस ID के माध्यम से सभी लोगों का नया आधार कार्ड बना पाएंगे और आधार कार्ड में फुल डेमोग्राफिक अपडेट कर पाएंगे, जैसे कि उसका नाम, जन्म तिथि, जेंडर आप चेंज कर सकते हैं और उसका बायोमेट्रिक फोटो भी आप लोग अपडेट कर पाएंगे। साथ ही साथ उसकी जो भी उम्र है उसके उम्र के हिसाब से आप लोग उसका नया आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, चाइल्ड एनरोलमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे आधार में जितने भी काम होते हैं मेन आधार सेवा केंद्र में वो सभी काम आप इस ID के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यह ID किस प्रकार से आपको मिलेगी, इसमें कितना खर्चा आएगा और आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए और किस प्रकार से आप इसको अप्लाई करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको ध्यानपूर्वक देखना है और जो लोग आधार सेवा केंद्र खोलकर काम करना चाहते हैं तो उन लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना और अगर चैनल पे पहली बार आए तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, इसके बाद ही आगे आप बढ़िएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात जान लेते हैं ये कि अगर आपको आधार सेवा केंद्र लेना है तो आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, खर्चा कितना आता है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से एक ब्राउज़र पे सर्च करना है ipsindia.co.in। इसकी आपको ऑफिशियल साइट पर चले आना है। यह एक तरह का कंपनी है जो कि आपको आधार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे आपको CSC के माध्यम से आधार UCL का काम मिलता है, ठीक इसी प्रकार से इस कंपनी के माध्यम से भी आपको आधार का काम यहां पर मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो यहां पे जैसा कि आप देख पाएंगे आधार का काम करने के लिए इस प्रकार से यहां पे कई सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आधार एनरोलमेंट, तो यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है इंक्वायरी नाउ, यहां से सीधा आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आप इसके थ्रू आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो इसका कंडीशन ये है कि आप अपने मनपसंद जगह पे काम नहीं कर सकते, यानी कि आप चाहते होंगे कि आपके CSC सेंटर पर ही आपको ये काम मिले और वहीं से काम करें, लेकिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसका कहने का तात्पर्य सीधा ये है कि जो सरकारी जगह है, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या फिर PM किसान का एक अस्थाई होता है जगह, वहाँ पे आप लोग इस आधार सेवा केंद्र को इनसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और इसमें खर्चा कितना आएगा, सबसे पहले हम खर्चे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कई सारे डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपका स्टेट यहाँ पे मध्य प्रदेश है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक स्टेट सेलेक्ट किया, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये कंपनी जो है कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है और कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करती है, इसके बारे में यहाँ पे नाम दिया गया। जैसे कि ये आपको जो है IDBI बैंक के अंदर आपको आधार का काम दे सकता है। सही बैंकों का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके नियर बाय में कोई IDBI बैंक की ब्रांच है या फिर आपके नियर बाय में इंडियन बैंक की कोई ब्रांच है या फिर आपके नियर बाय में कोई आर्यवर्त बैंक ऑफ बड़ौदा का या बैंक ऑफ इंडिया का कोई ब्रांच है, ठीक है, या फिर इसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी देख पाएंगे एजेंसी मिल जाएगी, यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड जो एजेंसीज हैं उनका यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा और उसके सामने ही आपको ये सर्विस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हमें जो है आधार IDBI बैंक में जाके काम करना है आधार का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। अब इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे सर्विस और यहाँ पे सर्विस नेम आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से नया आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसका डेमोग्राफिक अपडेट में उसका बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है उसका फिंगर के माध्यम से आधार कार्ड प्रिंट कर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने स्टेट जो सेलेक्ट किया, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, भी मैं उत्तर प्रदेश का भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस हैं, तो वो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा। तो अगर आपके पास फिंगरप्रिंट और स्लैब स्कैनर डिवाइस है तो आप इसको यहाँ से अनटिक कर देंगे और अगर नहीं है तो टिक रहने देंगे, क्योंकि ये सभी डिवाइस यहाँ पे लेना मैंडेटरी है। और उसका यहाँ पर ये जो बेस अमाउंट वो दिखेगा, यहाँ पे टैक्स अमाउंट दिखेगा।
टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट यहाँ पर 1,80,000 1 लाख यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है, 1,80,000 रुपये के आसपास यहाँ पे लगभग आपको पेमेंट लगेगा, लगभग यानी कि 1,20,000 के आसपास आपको यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे। अगर आपके पास इसमें कोई भी डिवाइस अगर मौजूद है, इसकी मान लो आपके पास मल्टी फंक्शन प्रिंटर है तो उस पर टिक अनटिक कर देंगे, जीपीएस डिवाइस इस पर अनटिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपका अमाउंट जो है घटता चला जाएगा। वेब कैम तो इसको भी आपको अनटिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर इनका एक है हमारा केंद्र साइन बोर्ड, यानी कि इनका आपको एक हमारा केंद्र साइन बोर्ड लेना पड़ेगा। जैसे कि आप सीएससी केंद्र जब चलाते हैं तो सीएससी का आप साइन बोर्ड लगाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से आपको इनकी कंपनी का एक साइन बोर्ड परचेस करना होगा जो कि मैंडेटरी है। तो इसका जो अमाउंट है 5,619 रुपये है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे मतलब शो कर रहा है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास डिवाइस नहीं है तो सभी डिवाइस को लेना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेते हैं तो ऐसे में फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये अमाउंट पे करने से पहले आपको यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो भी बैंक दर्शाए गए हैं यानी दिखाए गए हैं, अगर आपके नज़दीक में कोई ये बैंक है तो वहाँ पे पहले जाकर आपको बैंक मैनेजर से आपको बात करनी है। उनसे बात करनी ये है कि हम आपके बैंक में आधार सेवा केंद्र चलाना चाहते हैं, तो क्या आप हमें परमिशन देंगे या आपके यहाँ पे कोई जगह मौजूद है। अगर वो आपको एग्री करते हैं कि हाँ हम दे देंगे, तो ही आप यहाँ पे आपके अपना रजिस्टर करना है, क्योंकि पेमेंट आपका लगने वाला है। ठीक है, और अगर नहीं परमिशन देता है तो फिर आप गलती से भी यहाँ मत परचेस कीजिएगा ये सब चीज़ें, ना पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके प्राइवेट जगह पर आपको नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ पर साफ साफ बता दूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, पहले उत्तर प्रदेश के लोगों का भी दिखा दूं। तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से क्या बता, अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी ईस्ट और वेस्ट दो है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ईस्ट से हैं तो ईस्ट सेलेक्ट करेंगे, वेस्ट है तो वेस्ट से आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने प्रकार से ऑप्शन आएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे नियर बाय में यहाँ पर इंडियन बैंक एक है और मैं इंडियन बैंक के अंदर जाके काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस पर टिक करूँगा। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें पेमेंट करना होगा 25,000 रुपये। ओनली 25,000 रुपये ही हमें यहाँ पर देने हैं। ठीक है, अब 25,000 रुपये किस चीज़ के देने हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन चार्ज यहाँ पर 0 है, प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी के माध्यम से 0 है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री यहाँ पर 0 है आपका। और यहाँ पे बताया गया इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आधार सुविधा, यानी कि आपको ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तहत 25,000 रुपये कंपनी को पे करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको आधार सेवा केंद्र दिया जाएगा। ठीक है, यूपी में इस प्रकार से आप सभी को अमाउंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप कौन कौन से काम कर पाएंगे जो कंपनी आपको आधार सेंटर प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ बताया गया है कि आप जो है नया आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पे जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक होता है 5 से 15 साल के बीच का, वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है, नहीं कि आप फुल काम यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप A4 साइज में आधार प्रिंट भी फिंगर के माध्यम से लोगों का निकाल कर दे सकते हैं। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इंडियन बैंक में आपको ये सुविधा देखने को मिलेगा इस कंपनी के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप काम करने के इच्छुक हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना, लेकिन ध्यान रहे आपको आधार सेवा केंद्र जब लेंगे तो लेने से पहले आपके पास आपका आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अन्यथा कोई भी कंपनी आपको आधार का काम नहीं प्रोवाइड करेगी जो जेन्युइन है। और जो फर्जी अभी मार्केट में बहुत सारे चल रहा है, गूगल पे भी आपको बहुत सारे मिल जाएगा जो कि 400-500 में आईडी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे आईडी आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बाईपास आईडी से बच के रहना है, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं कि रजिस्टर कैसे करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे काम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं, ठीक है, तो उसके अलावा छोड़कर आपको यहाँ पे 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो अब आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको होम पेज पर चले आना है। होम पेज पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से कई सारे आपको बैनर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको आना है आधार वाले ऑप्शन पे। जैसे कि यहाँ पे आधार वाला चला गया, ये वाला आधार एनरोलमेंट। ठीक है, तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इसके बाद यहाँ पे अगर रेफरल बाय रजिस्टर कोड है तो डालेंगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। जिसमें स्टार मार्क लाग है वो मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट इंटरेस्टेड रोल, यानी कि आपका रोल क्या रहेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि एलिजिबल कंसल्टेंट या फिर सर्विस सेंटर ओनर,
सपोर्ट एजेंसी, बिजनेस एसोसिएट, डिस्ट्रिक्ट हार्डवेयर एजेंसी या रीजनल पार्टनर, जो भी आप इसमें अपना रोल रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो वो है वो हमारा रहेगा SCO यानी कि सर्विस सेंटर ओनर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल ऊपर फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, स्टेट जो भी आपका है वो अपना आप यहाँ पे स्टेट चयन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, स्टेट आपका जो भी है वो अपना आप यहाँ पे स्टेट चयन कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आवेदन हो जाएगा और फिर जो है आप ये कंपनी की टीम आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करेगी। उसके बाद आपसे जो भी डिटेल पूछा जाएगा आपको बता देना है। अगर आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट अस करके एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो डायरेक्टली इनसे अपनी डिटेल, हालांकि आप फॉर्म फिलअप करोगे तो खुद ही ये लोग आपसे कॉल करके जानकारी दे देंगे और आपको जो भी अमाउंट लगने वाला हो उसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। साथ ही साथ आप के मन में जो भी कन्फ्यूजन और डाउट है वो भी आप इनसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आधार के मामले में आपको काम करते समय काफ़ी विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है और किसी दूसरे अरे गहरे लोगों पे आपको आधार सेंटर लेने के नाम पे पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप आधार का काम ना लेकर कोई और काम कर लीजिए, क्योंकि आधार में उतना अभी इनकम है नहीं। और अगर आप छोटी सी भी गलती कर देंगे किसी का आधार अपडेट करने में या एनरोलमेंट करने में तो आपका आधार ID सस्पेंड कर दिया जाएगा UIDAI के माध्यम से, पेनल्टी लगेगी वो अलग से, और जो आपका खर्चा हुआ वो तो गया तेल लेने, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखकर ही आगे कुछ भी जो करना है वो कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।